नींद माने जो रोज 6 घंटा सोते वो नींद नहीं। मोह निशा सब सोवन हारा, मोह की नींद में सब सोए हैं। और जैसे नींद में स्वप्न चलता है ऐसे इतनी में ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरे रिश्तेदार हैं। ये भी एक स्वप्न ही है, लेकिन जैसे स्वप्न में स्वप्न है ऐसा भासता नहीं है। नींद टूटने के बाद ऐसा लगता है ये तो स्वप्न था। ऐसे ही जब मृत्यु आती है और जब मृत्यु घटती है, शरीर से सब श्वास टूट जाती है प्राणों से, तब पता चलता है कि ये स्वप्न ही था। निगुरा व्यक्ति के लिए भले कोई कहे खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाना है, लेकिन साधक ये ना सोचे भले सबका जीवन खाली हाथ आए हैं। मुट्ठी बांध के आया बंदे हाथ पसारे जाएगा, भले मुट्ठी बांध के आए हाथ पसारे जाएंगे, लेकिन वो जाएंगे हाथ पसार के जिसके जीवन में सत्संग। नानक जी ने कहा, जागो रे जिन जागना अब जागन की बार। फिर क्या जागे नानका जब सोए पांव पसार। कबीरदास जी कहते हैं, जागो लोगों मत सो न करो नींद से प्यार। नींद माने जो रोज 6 घंटा सोते वो नींद नहीं। मोह निशा सब सोवन हारा, मोह की नींद में सब सोए हैं। और जैसे नींद में स्वप्न चलता है ऐसे ही जागृत का स्वप्न चल रहा है। कितनी में ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरे रिश्तेदार हैं। ये भी एक स्वप्न ही है, लेकिन जैसे स्वप्न में स्वप्न है ऐसा भासता नहीं है। नींद टूटने के बाद ऐसा लगता है ये तो स्वप्न था। ऐसे ही जब मृत्यु आती है और जब मृत्यु घटती है, शरीर से सब श्वास टूट जाती है प्राणों से, तब पता चलता है कि ये स्वप्न ही था। इसलिए जागने के लिए बोल रहे हैं। और ये बार माने मनुष्य जीवन जो मिला है वो इस बार नहीं जागे तो फिर कब जागेंगे। और खासकर हम सब साधक भाई बहन ईश्वर के सामने हम ये नहीं कह सकते कि हमें सत्संग नहीं मिला या जीवन में हमें सद्गुरु नहीं मिले। वृक्ष से भगवान पूछे कि तूने मुक्ति क्यों नहीं पाई, तो वृक्ष तो कह सकता है कि मैं अधिकारी नहीं हूं। कोई पशु से पूछे परमात्मा, तो पशु कह सकता है कि मैं इस अधिकार के लिए मेरा जन्म नहीं था, मैं अधिकारी नहीं था। तो पशु अधिकारी नहीं है, पक्षी अधिकारी नहीं है, कुत्ता अधिकारी नहीं है, बिल्ली अधिकारी नहीं है। मनुष्य जीवन वो अधिकार है। इस बार जागो रे जिन जागना अब जागन की बार। मनुष्य जीवन जागने की वेला है। और फिर जागेंगे क्या, थोड़ा सा होश आएगा कि अब तो चले, लेकिन जा रहे हैं तो कुछ भी नहीं लेके जा रहे हैं। निगुरा व्यक्ति के लिए भले कोई कहे खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाना है, लेकिन साधक ये ना सोचे भले सबका जीवन खाली हाथ आए हैं। मुट्ठी बांध के आया बंदे हाथ पसारे जाएगा, भले मुट्ठी बांध के आए हाथ पसारे जाएंगे, लेकिन वो जाएंगे हाथ पसार के जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, जिसके जीवन में सद्गुरु नहीं है। हम तो सद्गुरु का ज्ञान और सद्गुरु का ध्यान पाकर के इसी जन्म में मुक्ति का अनुभव करके जाएं, ये लक्ष्य होना चाहिए, ये उद्देश्य होना चाहिए। और सद्गुरु जगा रहे हैं। एक व्यक्ति नाव चलाता था, सांझ हो चली थी, पुकार रहा था, ए मुसाफिर जल्दी आ जा, समय हो रहा है।
और ये मेरी आखिरी खेप है, मेरा आखिरी चक्कर है, मैं अब दोबारा नहीं आऊंगा। इसलिए जिसको चलना है आ जाओ, जिसको बैठना है आ जाओ, समय हो गया है। ऐसे ही हम भी समझ लें कि ये आखिरी खेप है, आखिरी चक्कर है, और इसको अगर आखिरी चक्कर समझ के नहीं जिया तो फिर 84 के चक्कर में फिर घूमना पड़ेगा। ये अवसर है। बापूजी बताते ना कि हम सब की स्थिति उस अंधे व्यक्ति की तरह है कि जो एक बड़े से किले के भीतर कैद है। हम सब भी 84 लाख जन्मों के किले के अंदर कैद हैं, और जिसका सिर्फ एक ही द्वार है, और उस जन्म और मृत्यु के किले से बाहर मुक्ति के मार्ग पे निकलना, और एक ही मुक्ति का मार्ग है उसमें। जैसे एक अंधा व्यक्ति किले के भीतर भटकता है, आंख से अंधा है और पैर भी लड़खड़ा रहे हैं, कभी गिरता है कभी उठता है, कभी गिरता है कभी उठता है, और उसकी हालत देख करके कोई दया करके करुणा करके उससे पूछता कि तुझे बाहर निकलना है, तो वो हाथ का सहारा दे देता है, और सहारा देकर के दीवार तक पहुंचा देता है, और कहते हैं कि इस दीवार को पकड़ के और इसको टटोलते टटोलते चलते जाना, इस दीवार को मत छोड़ना, और इस दीवार को मत छोड़ना, और इसी दीवार में एक द्वार आएगा, उस द्वार से बाहर निकल जाना। तो व्यक्ति दीवार का सहारा तो ले लिया है, एक हाथ में लाठी है क्योंकि लड़खड़ाहट है, लेकिन क्या करता है, उसको खुजली की बीमारी है, अगर लकड़ी फेंके तो गिर जाएगा, और हाथ जो दीवार से लगाया वही हाथ से बार बार खुजली करने के लिए हाथ छोड़ता है दीवार से। बस ये क्रम चलते रहता, कभी पकड़ता कभी छोड़ता, कभी पकड़ता कभी छोड़ता, और वो द्वार जब आता है, निकलने की वेला आती है और वो चूक जाता है और वो द्वार निकल जाता है, और फिर हाथ रखता तो फिर दीवार ही आती है। अब सोचो, अब क्या फिर से घूमना पड़ेगा कि नहीं घूमना पड़ेगा? बोलो। फिर से घूमना पड़ेगा, और फिर से अगर यही हरकत करी तो फिर से और घूमना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम 84 लाख योनियों में एक ही मार्ग है, वो है मनुष्य, और मनुष्य जीवन मुक्ति का द्वार है। अगर मनुष्य जीवन पाकर के अगर मुक्ति के द्वार में प्रवेश नहीं किया तो फिर घोड़ा है, गधा है, कुत्ता है, बिल्ली है, 84 लाख योनियां हैं, फिर उसमें जाते जाते फिर घूम के आओ। तो फिर ऐसा संयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मनुष्य जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ब्रह्मज्ञानी सदगुरु मिलेंगे कि नहीं? सत्संग मिलेगा कि नहीं? अभी तो सब कुछ है ना, तो क्यों ना अभी संसार में व्यक्ति पैसा लगाता है पैसा कमाने के लिए, बाजी ही लगाता है, जैसे जुआरी जुआ पे दांव लगाता है जीतने के लिए, लेकिन कई बार जीतता भी, कई बार हार भी जाता, कई बार व्यापार में मुनाफा भी होता, कई बार घाटा भी होता है, लेकिन सोचता तो यही है कि मैं जीतूंगा। हारने के उद्देश्य से तो नहीं लगाता, ना व्यापार में और ना जुआ। तो हम भी क्यों ना बाजी लगा लें, किसी जन्म में मुक्ति को पाना है, और इसमें इस बाजी में हार तो होगी ही नहीं। अगर ईमानदारी से अगर हमने बाजी लगाई और सदगुरु पे दृढ़ विश्वास रखा, श्रद्धा रखी, और परमात्मा के रास्ते पे चलते भी गए, तो हारेंगे नहीं। भले पहुंचेंगे नहीं, लेकिन फिर भी हारेंगे नहीं, क्योंकि ये मार्ग हारने का नहीं है। अगर ईमानदारी से चले तो जितना चले ठीक है, परमात्मा अगले जन्म में फिर वैसी ही व्यवस्था कर देगा, लेकिन चलें तो सही। तो इसलिए कबीरदास जी ने कहा, वो जाग जाग दीवाने तेरी उम्र रही है बीत,